ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड लू वेवे से, जिसे एक रूम के अंदर लॉक किया जाता है। तभी उसका हस्बैंड जो अंता है उसे गिलास दे मारता है। ये है ड्रामे का मेल लीड ली जैंगचिन। उसे देखकर लू वेवे सोचती है कि ये है मेरा हस्बैंड, इसकी शादी मेरी बहन लू वेन के साथ होनी थी पर अचानक मेरे साथ तय हो गई। तभी फ्लैशबैक में ली चैन के दादा और लू वेवे के डैड को दिखाया जाता है। ली होंग लू से बिजनेस डील करता है और अपने पोते की शादी लू फैमिली की बेटी से कराना चाहता है। मॉम लू वेवे से कहती है कि अगर तुम अपनी बहन के बदले ली फैमिली के बेटे से शादी करोगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें बहुत से पैसे दिए जाएंगे। सोचो इस बारे में, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं? लू वेन कहती है कि क्या अंधे से शादी करना एक अच्छा आइडिया नहीं है? वो दूसरी लड़कियों को देख ही नहीं सकता, सिर्फ तुम्हारा होकर रहेगा। ये सुनकर लू वेवे डैड को देखती है जो उससे नजरें चुरा रहा होता है, तो लू वेवे बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देती है। ली चैन कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। लू वेवे कहती है कि दरवाजा लॉक है, मैं बाहर नहीं जा सकती। ली चैन उसे फिर से मारने लगता है तो लू वेवे कहती है कि रुको, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? ली चैन कहता है कि मुझे अपना ख्याल रखने के लिए तुम जैसी बेशरम लड़की की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में ली चैन घोड़े बेचकर सो रहा होता है। लू वेवे उसे देखकर कहती है कि बदतमीज गुस्सेल, मेरी नींद हराम करके खुद आराम से सो रहा है। ये कहते ही वो सोफे पे सो जाती है। आधी रात को ली चैन उठता है और लू वेवे के पास जाकर कहता है कि आखिर इसने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये भी सबकी तरह मेरा मजाक उड़ाना चाहती है? नेक्स्ट मॉर्निंग लू वेवे ली चैन के पास जाकर उसे चेक करती है और सोचती है कि क्या ये सच में अंधा है या अंधा होने का नाटक कर रहा है। तो लू चैन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे दादा ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कितने पैसे दिए? यूजलेस लड़की, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, तो मुझसे किसी चीज की भी उम्मीद मत रखना, समझी? लू वेवे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे डैड और तुम्हारे दादा के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ, मैं बस पैसों के लिए काम करती हूँ, फिक्र मत करो, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा। ली चैन कहता है कि एक लड़की को इतने पैसों का लालच करना अच्छी बात नहीं। लू वेवे कहती है कि तुम भी कुछ कम नहीं, क्या तुमने अपने डैड को जेल नहीं भिजवाया था? ये सुनकर ली चैन को गुस्सा आता है तो लू वेवे कोई बहाना करके भाग जाती है। लू वेवे ली चैन के लिए ब्रेकफास्ट लेने आती है तो मेड उसे वेजिटेबल्स और सूप देता है। लू वेवे कहती है कि बस यही, और ये सब किसके लिए? मेड कहता है कि ये सेकंड यंग मास्टर के लिए है और मिस बाई का ऑर्डर है कि लू चैन को 3 टाइम खाने के लिए यही देना है। लू वेवे सोचती है कि वो तीनों टाइम ये कैसे खा सकता है। ये सोचते ही वो ब्रेकफास्ट लेकर ली चैन के पास जाती है। ली चैन पूछता है कि ये क्या है? लू वेवे बताती है कि सूप और वेजिटेबल। ली चैन कहता है कि लाओ दो मुझे। लू वेवे जैसे ही उसे देती है तो ली चैन सूप गिरा देता है और कहता है कि साफ करो ये। लू वेवे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, सीधा कहो ना नहीं खाना। फिर कहती है कि क्या मैं तुम्हें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर चलूं? ली चैन कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है वो एक अंधे के साथ बैठकर खाना पसंद करेंगे? लू वेवे कहती है कि ठीक है, पड़े रहो यहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। लू वेवे जा रही होती है तो ली शियांग कहता है भाभी जी चलो साथ डिनर करते हैं ताकि एक दूसरे को जान पाएं। तभी ली चैन आता है और लू वेवे को बुलाता है तो लू वेवे कहती है कि तुम नीचे कैसे आए? ली चैन कहता है कि मुझे चोट लगी है, आकर मेरी मरहम पट्टी करो। लू वेवे उसे लेकर रूम में ले आती है और कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। ये कहते ही उसे बैंडेज लगाती है तो ली चैन उसे खुद से दूर करके कहता है कि दूर रहो मुझसे, मुझे टच मत करो। लू वेवे कहती है कि मुझे ये करने दो वरना सब यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें मारा है। अगर तुम मुझे ये करने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सोने का इंतजार करूंगी और फिर तुम्हारे हाथ पाँव बांध कर बैंडेज लगा दूंगी, तो खुद ही सोचो अब तुम्हें क्या करना है। ली चैन उसे बैंडेज लगाने देता है। जैसे ही लू वेवे उसे टच करती है तो ली चैन को दिखाई देने लग जाता है। वो लू वेवे को गौर से देख रहा होता है। लू वेवे के जाने के बाद वो कहता है कि ये कैसे हो गया, मैं देख सकता हूँ।
लू वेवे अपने लिए कुछ पकाने जाती है तो मिस बाई कहती है कि क्या उसे यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। लू वेवे कहती है कि उसे खुद पकाकर खाने की आदत है। बाई कहती है कि घर पर मेड मौजूद है तो उसे खुद को जहमत देने की क्या जरूरत है, वो उसका खाना रूम में भिजवा दिया करेगी। लू वेवे सोचती है कि कहीं उसे भी ली चेन की तरह सूप और सब्जी न खानी पड़ जाए, तो वो बाई से कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो मेड का बना खाना खा लेगी। मिस बाई साफ मना कर देती है। लू वेवे सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि मिस बाई इतनी स्ट्रिक्ट होंगी। तभी ली शियांग मॉम से कहता है कि भाभी जी को ज्यादा तंग मत करें। वो मॉम से बात करके उसे जाने देता है। लू वेवे ली चेन के पास जाती है तो ली चेन कहता है मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। लू वेवे उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आती है तो ली चेन कहता है कि तुम मुझे खिलाओ। लू वेवे बाहर आती है। ली शियांग और बाई लू को एक साथ देखती है तो वो उन्हें सॉरी कहकर चली जाती है और ली चेन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा भाई ऐसा क्यों है। ली चेन कहता है कि क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया। लू वेवे कहती है कि वो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, ये देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। ली चेन गुस्से से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ये सब कहने की, दफा हो जाओ यहाँ से। लू वेवे कहती है कि तुम्हारे बाल गीले हैं, मैं इन्हें सुखा देती हूँ। वो उसके बालों को ड्राई कर रही होती है तो ली चेन को अपनी मॉम याद आती है। वो सोचता है कि मेरी मॉम के जाने के बाद किसी ने भी इस तरह मेरे बालों को ड्राई नहीं किया। ली चेन सो रहा होता है। वो सपने में अपनी मॉम को देखकर कहता है कि मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लू वेवे उसके पास आती है और उसके बालों को सहरा कर कहती है कि कहीं नहीं जा रही तुम्हारी मॉम। फिर वो ली चेन को देखकर कहती है कि एक्चुअली ये इतना भी बुरा नहीं है। लू वेवे ऑफिस आती है तो सुनती है कि सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने पैसों के लिए ली फैमिली में शादी की। लू वेवे उन्हें इग्नोर करके जा रही होती है तो लू वेन उसके सामने आती है और कहती है कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी मेरी वजह से हुई। ये सब डैड ने किया है और जो कुछ भी हो रहा है मेरी बहन तुम्हारी भले के लिए है। लू वेवे कहती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी फिक्र करो, तुम शादी क्यों नहीं कर रही। लू वेन कहती है कि मैंने मिस्टर जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया है, मैं तुम्हारी तरह नहीं जिसने पैसों के लिए शादी की। लू वेवे कहती है कि हाँ, आखिर गधे की सवारी करना और गधों की तलाश करना हमेशा से तुम्हारी खासियत रही है। सिस्टर, तुम वाकई में जानती हो कि बिजनेस कैसे करना है। लू वेन को गुस्सा दिलाकर वो वहाँ से चली जाती है। लू वेवे घर आती है और मिस बाई से मिलती है तो मेड कहता है कि ली चेन को देखने के लिए डॉक्टर आया है, वो उसका रूम में इंतजार कर रहा है। लू वेवे के जाने के बाद वो मिस बाई से कहता है कि मैडम, ऐसा लगता है कि वो वाकई में मास्टर ली को प्रोटेक्ट कर रही है। मिस बाई कहती है कि वो कुछ दिनों तक उसे प्रोटेक्ट कर सकती है पर पूरी जिंदगी नहीं। मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब उस बुढ़े को कुछ हो जाएगा और ये दोनों हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाएंगे। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।